students, welcome to government exam classes. Today we will be discuss top 15 questions which is related to physics subject and which is the importance for Air Force and NDA both exams. So start करते हैं. आज जो भी 15 questions हम discuss करेंगे वो NDA और एयर फोर्स दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रखते हैं, राइट. तो फर्स्ट मैं जो है टोटल कॉन्सेप्ट जो है बताऊंगा क्वेश्चंस का. यदि किसी को क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है. ए स्टैटिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस ए ओनली मैग्नेटिक फील्ड या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड या बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड या नन ऑफ दिस, कोई नहीं. तो दिस क्वेश्चन आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली विल बी प्रोड्यूस बाय, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम सब्जेक्ट का जो फिजिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक. स्टैटिक मीन्स यहाँ पर होता है रेस्ट मोमेंट में. यदि आपका जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट में है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, राइट, वहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा. आपको ध्यान रखना है यदि पार्टिकल रेस्ट में है सो वहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस. यदि पार्टिकल मूवमेंट में है, मूव कर रहा है, देन वी विल बी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा. ठीक है. सो इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं. यहाँ पर स्थिर दिया है, स्टैटिक रेस्ट दिया गया है, रेस्ट फेस में है. सो वी विल बी राइट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप इन पर सारा जो इनका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझिएगा. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, एसआई यूनिट बताना है, एसआई मात्रक बताना है, कूलाम मीटर होगा या न्यूटन पर कूलाम होगा या एम्पियर मीटर होगा या न्यूटन पर कूलाम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट इज, एसआई यूनिट इज व्हाट. इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू होता है एफ अपॉन क्यू. ठीक है. एफ फोर्स होता है जिसे हम न्यूटन्स, जिसकी यूनिट होती है. क्यू होता है आपका चार्ज, जिसकी यूनिट होती है कूलाम. सो आंसर विल बी सेकंड, न्यूटन पर कूलाम. नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल बताना है आपको. क्या होता है, फैराडेज लॉ होता है, कूलाम्स लॉ होता है या लाप्लास लॉ होता है या गॉस नियम होता है. सो दिस क्वेश्चन आंसर विल बी कूलाम्स लॉ. two charge particles, 2 point charge particles, a force will be developed. F is equal to q1, यहाँ पर constant आता है q1 q2 upon r square. r, what is the r? r is the distance between two point charge particle, right. so इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, कूलाम्स का नियम. अब हम फैराडेज लॉ को भी जानते हैं. फैराडेज लॉ होता है, यदि हम डी फाई अपॉन डी टी, यदि हम फ्लक्स में चेंज करें तो वहाँ पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है. ठीक है. यदि हम फ्लक्स में चेंज करते हैं सो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है. ये फैराडेज लॉ है. ये हम ट्रांसफॉर्मर में इसका यूज़ करते हैं काफ़ी. ठीक है. लाप्लास लॉ हम एक इसकी इक्वेशंस पढ़ते हैं जो काफ़ी डीप है, ये आपके सिलेबस से अलग है. गॉस लॉ, यदि एक क्लोज सरफेस है और उसमें क्यू इनक्लोज चार्ज है तो वहाँ पर जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स डेंसिटी जो होगी वो क्यू इनक्लोज के बराबर होगी, चार्ज के बराबर होगी. ठीक है. जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इस जो पॉइंट चार्ज इसके अंदर है उसके बराबर होता है, जो फ्लक्स डेंसिटी होती है. ठीक है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, कूलाम्स का लॉ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनों का आवेश बताना है आपका कितना होता है.
2 इंटू 10⁻⁻21 या 9.1 इंटू 10⁻31 या 1.6 इंटू 10⁻9 या 1.6 इंटू 10⁻19। या फोर्थ इसका आंसर होगा 1.6 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, प्रोटॉन्स पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि मैं बात करूँ इसके मास की 9 पॉइंट इंटू 10⁻31 इसका मास होता है m इलेक्ट्रॉन्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षित परावैद्युतांक, ये ER नहीं है, ये एप्सिलॉन R है। ये बताना आपको कितना होगा, -1, 0 या -5 या 5। एप्सिलॉन R रिलेटिव परमेबिलिटी। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट है आपको बताना है धातु की परावैद्युतांक, बताना है आपको कितना होगा। तो इस जो मेटल्स होते हैं उनका जो परावैद्युतांक होता है वो होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन्स एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, उन पर लगने वाले विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, या उनके त्वरण बराबर होंगे, या उनके त्वरणों के परिणाम बराबर होंगे। सो दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, बी। विद्युत बलों के जो परिणाम है वो क्या होगा आपका, बराबर होंगे। प्रोटॉन्स पर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करता है तो उन पर जो फोर्स होगा F = QE होगा, और इनका जो परिणाम है बल का वो क्या होगा, बराबर होगा यहाँ पर। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन्स का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इसे लास्ट वाली वीडियो में भी मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कराता हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस पर मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो जो उसका जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पैराबोलिक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसका यदि आपने 12th में पढ़ा होगा, इसका पूरा डेरिवेशंस दिया गया है, पूरा टॉपिक है ये। A = QE/m काम करता है। यहाँ पर एक्सेलरेशंस, एक पृथक चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, इसका द्रव्यमान होगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा या अनिश्चित होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, घटेगा। बिकॉज सपोज करो ये एक गोला है, ठीक है, इससे जब ये पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स निकलने का मतलब है इसका जो मास है वो द्रव्यमान क्या है, कम हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ नेगेटिव चार्ज की, इसके अपोजिट, यदि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर मास इंक्रीज करेगा। ये ध्यान रखना, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहा है तो यहाँ पर मास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक से 10⁶ निकाला जाता है, चालक पर आवेश, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है 10⁶, तो आवेश कितना होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.6 10⁻90, 1.6 10⁻⁻20। ये थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा Q = N होता है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10⁶ निकाले जाते हैं। चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻90। सो आवेश कितना आ जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू, जब हम इसे सोल्व करेंगे, -13 आ जाएगा कूलम। बिकॉज ये पॉजिटिव के 6 है, ये -19 है, तो माइनस के 13 बच जाएंगे। राइट,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 1 कूलम का ऋणावेश है, चार्ज है ये, ठीक है, और उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, Q इजकल टू एन ही होगा, ठीक है। चार्ज कितना है 1 कूलम का, और n उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बताना है, और E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 होगा। n इजकल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर 18। जब आप इसे सोल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इससे अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कूलम आवेश है तो कितने चालक 9.6 इंटू 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं? 5 इंटू 10 की पावर 45, या 6 इंटू 10 की पावर 45, या 6 इंटू 10 की पावर 42, या 6 इंटू 10 की पावर 49। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, 6 इंटू 10 की पावर 45। बिकॉज आप यहाँ पर भी फॉर्मूला हम लगाएंगे, Q इजगल टू एन ई, एन बताना है आपको, Q अपॉन ई। Q आपको दिया गया है 9.6 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। जब आप इसे सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में 6 इंटू 10 की पावर 45 इसका आंसर आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आप फ्रेंड्स, हम एक आगे आने वाले टाइम, मतलब नेक्स्ट ही कल या परसों हम एक अब लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बैच स्टार्ट करने वाले हैं 10 जुलाई से। हम इसमें हम लेक्चर लेकर आएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो जो नए दो फ्रेंड्स इससे जुड़े हुए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो उन्हें मिलता रहे। राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 1/2 गुना, 2 गुना, या 1/4 गुना, या 4 गुना। तो इसका जो आंसर है वो बताना है आपको। आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, मतलब थर्ड, 1/4। मैंने कूलम्ब्स लॉ बताया था आपको, F इजकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो होता है ये, जो फॉर्मूला मैंने बताया है। इसमें इसने क्या किया है, इनके बीच 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। डिस्टेंस को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। जब इसे 2 गुना कर दिया जाएगा तो K F डेक्स Q1 Q2 अपॉन इसे डबल करने पर यहाँ पे 2R हो जाएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। इसकी सारे की वैल्यू क्या है आपकी F, तो F अपॉन 4 इजकल टू क्या आ जाएगा आपका F डेक्स आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 गुना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यों कूलम के आवेश को इस प्रकार 2 भागों में बांटा गया है कि दोनों भागों के बीच लगने वाला बल महत्तम है। Q/2 होगा, या आपका Q/3 होगा, ठीक है, या आपका 2Q/3 या Q/4 या 3Q/4। तो इसका जो आंसर होता है वो हो जाता है Q/2। बिकॉज एक भाग हम चार्ज का x मान लेते हैं तो Q माइनस x मान लेते हैं, और F इजकल टू K Q माइनस x इंटू x अपॉन R इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। सो जब हम आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा मैथ में, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, dF अपॉन dx निकालेंगे। जब dF अपॉन dx निकाल के इजकल टू 0 हम रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद यहाँ पर x इजकल टू Q/2 आ जाएगा। राइट। सो जब दोनों Q/2 वैल्यू आ जाएगी तो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होगा। राइट।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जब दोनों फोर्स हाफ हाफ होंगे तो उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना ही है। ऐसा नहीं है आप एग्जाम में वहाँ पर कैलकुलेशन करके इसे निकालोगे, नहीं, आपको पता होना चाहिए जब Q/2 दो फोर्स हाफ हाफ होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं, तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 6.4 × 10⁻⁶ कूलाम के आवेश पर 2 × 10⁴ का बल लगता है तो विद्युतीय क्षेत्र का मान बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, आपको चार्ज दिया गया है, ठीक है, और F दिया गया है। 3.1 × 10⁻⁷, या आपका होगा 3. इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट ने निकाल लिया है, इसका आंसर होगा आपका C, ठीक है, 3.12 × 10⁻⁹ न्यूटन कूलम। E = होता है F/Q, राइट। F, व्हाट इज द F? F इज द फोर्स, ये वाला जो दिया है, 2 × फोर्स मीन्स बल, 10⁴ चार्ज दिया गया है आपको ये 6.4 × 10⁻⁶। जब आप इसे सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में 3.12 × 10⁻⁹ न्यूटन कूलम इसकी यूनिट होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिससे फ्रेंड्स हमसे जुड़े, ताकि जो आने वाले मुझे भी एक थोड़ा मोटिवेशंस मिले, मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं, ठीक है। और 10 जुलाई से फ्रेंड्स बैच स्टार्ट हो ही रहा है फिजिक्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।